Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the lesson number 24 of differential equation. In this lesson, we are going to start the question number 13. In the previous lesson, we have completed up to question number 12. So let's get started. To solve this equation, first we need to find dy by dx. So implies that 4x plus 2y minus 1 into dy equal to minus of 2x plus y plus 1 into dx. ये जो लेफ्ट साइड टर्म है उसको राइट साइड ले लिए हैं, इसी को उसी में रख रहे हैं. What we need? Now we need dy by dx. So we can divide dx in this side, dy by dx equal to minus 2x plus y plus 1. ये dx मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे डिवाइड कर लिए, तो यहाँ पे 4x प्लस 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई है तो उसको राइट साइड में डिवाइड कर लेंगे. 4x प्लस 2y माइनस 1 which is equal to minus 2x minus y minus 1 divided by 4x plus 2y minus 1. ओके, ना ये माइनस है तो इसको मल्टीप्लाई कर लिए, माइनस 2x माइनस y माइनस 1 प्लस माइनस माइनस हो गया. ओके, बाय 4x प्लस 2y माइनस 1. नाउ दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. dy by dx is equal to this. This is our required differential equation. Okay, now here a1 equal to a1 by a2 b1 by b2 चेक करेंगे. ठीक है, a1 equal to coefficient of x in numerator that is minus 1, b1 equal to coefficient of y in numerator that is minus 1, a2 equal to coefficient of x in denominator which is 4, b2 is equal to coefficient of y in denominator which is equal to t. Now a1 by a2 equal to minus 2 by 4 which is equal to minus 1 by 2, b1 by b2 equal to minus 1 by 2, b1 की वैल्यू minus 1, b2 की वैल्यू 2. What we get here? a1 by a2 equal to b1 by b2. Okay, if we have a1 by a2 not equal to b1 by b2, then हम put करते थे small x is equal to capital X plus h and small y equal to capital Y plus k. Okay, but here it is a1 by a2 equal to b1 by b2. So हम इसको पुट नहीं कर सकते, इसको एक अलग मेथड में सॉल्व करेंगे. ठीक है, which is comparatively easy, you know. Now let's dy by dx equal to, यहाँ पे जो इक्वेशन है माइनस 2x माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम लोग एक 2 कॉमन ले सकते हैं. ओके, 2 कॉमन गया तो हो गया 2x प्लस वाई माइनस 1. क्लियर और नॉट? अब इधर इसको क्या लिख सकते हैं, एक माइनस कॉमन ले लिए ये फर्स्ट टर्म में से, तो ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2x प्लस वाई माइनस 1. यस और नो? ओके, सो नाउ जो कॉमन एलिमेंट है ना 2x प्लस 1, उसको हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे. ओके, याद रखिए अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो रहा है तो जो कॉमन एलिमेंट आ रहा होगा एक कॉमन ले लेने से, क्योंकि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, मतलब कुछ कॉमन ले लेने से हम लोग का ऊपर और नीचे सेम एलिमेंट्स आ रहे होंगे. ओके, सो सेम एलिमेंट आ रहे हैं तो नाउ लेट 2x प्लस वाई इक्वल टू z, एक सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे. ओके, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x. विथ रेस्पेक्ट टू x दोनों टाइप में डिफरेंशिएट कर लेंगे. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस y की डिफरेंशिएशन dy बाय dx इक्वल टू dz बाय dx. सो व्हाट कैन वी पुट इन प्लेस ऑफ dy बाय dx? dy बाय dx इक्वल टू dz बाय dx माइनस 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. और सपोज दिस इज इक्वेशन 3 और इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 2. Now put the value of equation 3, put equation 3 in equation 2. तो dy by dx की जगह पे क्या लिखेंगे, dz by dx माइनस 2 इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस वाई की जगह पे सब्स्टिट्यूशन क्या लिए हैं z, तो यहाँ पे लिख लेंगे z माइनस 1 बाय 2z
2x प्लस वाई की जगह पे z, 2z माइनस 1. ओके, इम्प्लाइज दैट dz बाय dx इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, विच इज माइनस जेड माइनस 1 बाय 2z माइनस 1. ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2, इधर माइनस है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. ओके, हम लोग को उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल भी तो डालना है, इसलिए 2 यहाँ पे रहेगा तो हम वेरिएबल सेपरेबल नहीं डाल सकते, इसलिए उसको राइट साइड में लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेंगे. ओके, नाउ एलसीएम गया 2z माइनस 1, यहाँ पे हो गया माइनस जेड माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2z माइनस 1 माइनस जेड माइनस 1. एलसीएम तो लेना आ गया, 2z माइनस 1 लिखे, 2 इंटू मल्टीप्लाई कर लिए. ओके, प्लस 4z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2z माइनस 1. 4z से z गया तो कितना हो जाएगा 3z, 3z माइनस 3. 4z में प्लस है तो वहाँ पे साइन प्लस हो गया, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2z माइनस 1. नाउ क्लियर. नाउ व्हाट कैन आई राइट, इम्प्लाइज dz बाय dx इक्वल टू 3 कॉमन गया तो z माइनस 1 बाय 2z माइनस 1. सो नाउ इम्प्लाइज दैट, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2z माइनस 1 यहाँ पे डिवाइडेड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2z माइनस 1 इंटू dz बाय z माइनस 1 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 3dx. अब वेरिएबल सेपरेट हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन ले लेंगे सिंपल. पहले वेरिएबल सेपरेबल करते थे, उसके बाद इंटीग्रेशन ले लेते थे. इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 2z बाय z माइनस 1 माइनस 1 बाय z माइनस 1, इसको अलग अलग ले लिए, इंटू dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3dx. ओके, यहाँ पे जो ये वाला टर्म है इसको अलग इंटीग्रेशन में ले लिए हैं, और जो ये वाला टर्म है इसको एक और इंटीग्रेशन में ले लिए हैं. ओके, नाउ नीचे z माइनस 1 है तो ऊपर z माइनस 1 वाला टर्म्स की चाहिए है हम लोग को इंटीग्रेशन करने के लिए, तो हम लोग क्या कर लेंगे 2z है, अगर हमको z माइनस 1 के टर्म में चाहिए मतलब 2 इसमें मल्टीप्लाई होकर के है, अगर यहाँ पे मैं माइनस 2 और प्लस 2 कर लूँ तो 2z में कोई चेंज नहीं होगा, कट करके वही 2z मिलेगा. और यहाँ से अगर 2 मैं कॉमन ले लेती हूँ तो z माइनस 1 मिल जाएगा, इसलिए एक माइनस 2 एक प्लस 2 कर लिया, डिवाइडेड बाय z माइनस 1 माइनस 1 बाय z माइनस 1 इंटू dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3dx. इम्प्लाइज दैट, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू z माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 माइनस 1 बाय z माइनस 1 इंटू dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3dx. अब क्या कर लेंगे अलग अलग ले लेंगे, 2 इंटू जेड माइनस 1 के साथ एक बार जेड माइनस 1 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे और एक बार 2 के साथ. ओके, सो 2 इंटू जेड माइनस 1 बाय जेड माइनस 1 प्लस एक बार 2 के साथ 2 बाय जेड माइनस 1. ओके, और एक और टर्म है माइनस 1 बाय जेड माइनस 1, उसको रखे इक्वल टू 3dx. इम्प्लाइज दैट ओके, अब क्या करेंगे 2 इंटू जेड माइनस 1 कैंसिल आउट तो ये बच गया 2. अब देखिए ये 2 बाय जेड माइनस 1 माइनस 1 बाय जेड माइनस 1, अगर जेड माइनस 1 एलसीएम गया तो 2 माइनस 1 ऊपर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3dx. इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2dz, ये ब्रैकेट में है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय जेड माइनस 1 dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3dx. 2 से 1 गया तो 1 बचा. अब इंटीग्रेट कर लेंगे, इम्प्लाइज इसकी इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है, dz की इंटीग्रेशन z प्लस z माइनस 1 की डेरिवेटिव ऊपर है 1 तो इसकी इंटीग्रेशन कितना होगा ln z माइनस 1 इक्वल टू दिस इज dx. सो इंटीग्रेशन ऑफ 3dx इज 3 कांस्टेंट है, dx की इंटीग्रेशन x प्लस c है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. ओके, अब क्या करेंगे, अब जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन किए हैं मतलब बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. क्या सब्स्टिट्यूट किए थे z 2x प्लस वाई को z सब्स्टिट्यूट किए थे, तो बैक सब्स्टिट्यूशन में z की जगह पे फिर 2x प्लस वाई पुट करेंगे. सो नाउ इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 2x प्लस वाई प्लस ln 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 3x प्लस c. दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके,
इसको एक बार अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, और इतना भी अगर आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा. दिस इज इट. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x plus 3y minus 5 dy by dx plus 3x plus 2y minus 5 equal to 0. First we need to find dy by dx. Implies 2x plus 3y minus 5 into dy by dx equal to, ये टर्म्स को हम लोग राइट साइड में ले लेंगे. 3x यहाँ पे प्लस है तो राइट साइड में हो जाएगा माइनस, माइनस 3x माइनस 2y, माइनस 5 यहाँ पे है तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा प्लस 5. Okay, implies that we need dy by dx. So dy by dx equal to minus 3x minus 2y plus 5 divided by 2x plus 3y minus 5. Okay. Now this is our differential equation. Equation number 1. Now क्या चेक करेंगे, a1 इक्वल टू एक्स की जो कोफिशिएंट है न्यूमिनेटर में वो है -3, a2 b1 इक्वल टू जो कोफिशिएंट है y की इन न्यूमिनेटर में उसको क्या बोलेंगे b1, वो है -2, a2 इक्वल टू जो x की कोफिशिएंट है डिनोमिनेटर में वो 2, और b2 इक्वल टू जो y की कोफिशिएंट है डिनोमिनेटर में वो 3. नाउ a1 बाय a2 इक्वल टू -3/2 एंड b1 बाय b2 इक्वल टू -2/3. So clearly a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So since a1 by a2 is not equal to b1 by b2, so we can apply small x equal to capital X plus h and small y equal to capital Y plus k. Now put small dy by dx की जगह पे लिख सकते हैं capital dy by dx equal to, ये dy by dx कैसे लिख रहे हैं ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं जब हम लोग रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस की थ्योरी पढ़े थे. ओके, dy by dx इक्वल टू -3 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे कैपिटल एक्स प्लस एच, -2 इंटू वाई की जगह पे कैपिटल वाई प्लस के, वाई की जगह पे +5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स की जगह पे कैपिटल एक्स प्लस एच, फिर वाई की जगह पे कैपिटल y प्लस के एंड -5. अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे. नाउ इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -3x -3h, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे -2y, -2 इंटू के विल बी -2k प्लस 5 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 2x प्लस 2h, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x प्लस 2h प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू वाई इज 3y, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है 3 इंटू के इज 3k एंड देन -5. ओके, समझ में आया ये कैसे मल्टीप्लाई किया. इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इक्वल टू, अब क्या करेंगे जो वेरिएबल्स की टर्म्स हैं उसको पास में लिख लेंगे और जो कांस्टेंट की टर्म है उसको अलग. तो ये हो जाएगा -3x -2y -3h -2k प्लस 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी जो वेरिएबल्स हैं उसको पास में लिख लेंगे. तो वो कितना है, वो है 2x प्लस 3y, उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स 2h प्लस 3k माइनस 5. नाउ दिस इज होमोजेनियस when the constant term -3h minus 2k plus 5 equal to 0 and 2h plus 3k minus 5 equal to 0. This is equation 2, this is equation 3. Okay, this will be homogeneous. ये जो equation है ये homogeneous होगा कब, जब -3h minus 2k plus 5 0 हो और 2h plus 3k minus 5 0 हो. दोनों constant terms जो बचे हैं उसको 0 ले लेंगे. उसके बाद क्या करते थे, h और k की वैल्यू फाइंड आउट करते थे बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन. ओके, सो एलिमिनेट करने के लिए या तो h को एलिमिनेट करेंगे और k को एलिमिनेट करेंगे. सपोज हम लोग h को एलिमिनेट कर रहे हैं, सो 2 इंटू इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट -6h -4k प्लस 10 इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे 3 इंटू इक्वेशन 3
इम्प्लाइज यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमको कोई भी एक एच या फिर के सेम करना है ताकि उसको एलिमिनेट कर सके, एलिमिनेट मतलब काट देंगे उसको, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई करने से 6h प्लस 9k माइनस 15 इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। सो 6h कैंसल आउट, 9k माइनस 4k इज 5k minus 15 plus 10 will be minus 5 equal to 0 implies that 5k equal to minus 5 right side में गया plus 5 implies that k is equal to 5 by 5 implies that k equal to 1, k की वैल्यू मिल गया 1। अब ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में k की वैल्यू पुट करेंगे, पुट k इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। सपोज इक्वेशन 2 में पुट करें, यहाँ पर भी हम लोग k की वैल्यू पुट करेंगे। सो माइनस 3h माइनस k की वैल्यू 1 है, सो 2 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू 0 implies that माइनस 3h माइनस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0 implies that माइनस 3h 5 से 2 गया तो हो गया 3 प्लस 5 माइनस 2 विल बी प्लस 3 इक्वल टू 0 implies that माइनस 3h इक्वल टू प्लस 3 उधर गया तो माइनस 3 implies that h इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई, ये माइनस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, प्लस 3 राइट हैंड साइड गया माइनस 3, और माइनस 3 यहाँ पे है, माइनस 3 डिवाइड हो गया तो टोटल कट गया, माइनस माइनस भी प्लस, तो h की वैल्यू भी मिल गया हम लोगों को 1। सो वी हैव k इक्वल टू 1, h इक्वल टू 1। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द होमोजीनियस पार्ट। सो नाउ यहाँ पर भी कितना है, माइनस 3h माइनस 2 के प्लस 5 को 0 पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये माइनस 3x माइनस 2y, और जब 2h प्लस 3k माइनस 5 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 2x प्लस 3y। ओके, तो ये दोनों पार्ट 0 हो गए, तो हमको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये वाला 0 हो गया तो माइनस 3x माइनस 2y, और ये वाला 0 है इसीलिए 2x प्लस 3y। इसको होमोजीनियस करने के लिए ये दोनों पार्ट हम लोग 0 लिए हैं। नाउ दिस इज आवर रिक्वायर्ड होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, और ये वाला होमोजीनियस इक्वेशन को हम लोग जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, लेट y इक्वल टू वी एक्स, कैपिटल Y इक्वल टू हम लोग ले लेंगे कैपिटल वी एक्स। होमोजीनियस में वही एक ही मेथड में होता था ना, उसी मेथड को ही हम लोग यूज करेंगे। सो नाउ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। ओके, नाउ पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर भी पुट कर लेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे vx डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे vx। ओके, नाउ इक्वल टू, अगर x कॉमन गया तो हम लोग के पास रहेगा माइनस 3 माइनस 2 भी, और डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 2 प्लस 3v implies that v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हो गया माइनस 3 माइनस 2v बाय 2 प्लस 3v। ओके, ना ये जो v यहाँ पे ऐड है इसको राइट साइड में ले लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जो मेथड में हम लोग हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं ना, वही मेथड ही हर एक क्वेश्चन में यूज हो रहा है। ठीक है, होमोजीनियस है तो यही एक ही मेथड है, उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। नाउ एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2v बाय 2 प्लस 3v माइनस v, ये जो भी यहाँ पे ऐड था यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लिए, एलसीएम गया 2 प्लस 3v, सो माइनस 3 माइनस 2v माइनस v इंटू 2 प्लस 3v। ओके, माइनस 3 माइनस 2v माइनस v इंटू 2 प्लस 3v इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2v प्लस माइनस माइनस 2v प्लस माइनस माइनस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3v। ओके, तो अब इसको कितना लिख लेंगे, इम्प्लाइज दैट एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू दिस इज माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, पर जो साइन रहेगा वो माइनस रहेगा, तो 2 प्लस 2 इज 4, सो माइनस 4v माइनस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3v। अब क्या है, ये फंक्शन ऑफ v है, यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ x है, तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल लगा लेंगे। इम्प्लाइज so now by cross multiplying
2 प्लस 3v यहाँ पे डिवाइडेड है, सो विल बी मल्टीप्लाइड 2 प्लस 3v बाय -3 -4v -3v square is multiplied here, तो in left hand side it will be divided. So this is -3 -4v -3v square equal to dx by x. dx यहाँ पे डिवाइडेड है, मल्टीप्लाई हो गया, x मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो गया. implies that dv 2 प्लस 3v इंटू dv डिवाइडेड बाय, एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस 4b प्लस 3v स्क्वायर की इंटीग्रेशन इक्वल टू dx बाय x की इंटीग्रेशन. नाउ अब देखिए इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग. ऊपर में है 2 प्लस 3v डिवाइडेड बाय, नीचे है एक माइनस कॉमन ले लिए हैं तो 3 प्लस 4v प्लस 3v स्क्वायर इक्वल टू dx बाय x की इंटीग्रेशन है. ओके, अब देखिए इसकी डेरिवेटिव कितना है. ये जो टर्म है ड्रॉप में कर लेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस 4v प्लस 3v स्क्वायर बाय dv. इसकी डेरिवेटिव कितना है. 3 तो कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0, 4v की डेरिवेटिव 4 एंड 3v स्क्वायर की डेरिवेटिव 3 इंटू v स्क्वायर की 2v विच इज इक्वल टू 4 प्लस 6v. अगर ये न्यूमरेटर में होता तो हम लोग ln वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे. कौन सा वाला फॉर्मूला है कि f डेक्स x बाय f ऑफ x dx की इंटीग्रेशन है ln f ऑफ x प्लस c. ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस 3 भी है, पर चाहिए कितना 4 प्लस 6 भी. तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक 2 नीचे डिवाइड कर लेंगे. इम्प्लाइज -1/2 बाहर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ 4b प्लस 3 2 जा 6 2 इंटू 2 4 प्लस 3 2 v 6b डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4b प्लस 3v स्क्वायर इक्वल टू dx बाय x की इंटीग्रेशन. सिंपल. अब इम्प्लाइज दैट, अब इसको -1/2 तो कांस्टेंट है, अब इसकी जो इंटीग्रेशन है, इसकी इंटीग्रेशन कितना होगी, नीचे जो टर्म्स है उसी की ही डेरिवेटिव ऊपर है, मतलब नीचे जो टर्म्स है डिनोमिनेटर उसकी डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो हो जाएगा ln 3 प्लस 4b प्लस 3v स्क्वायर इक्वल टू dx बाय x की इंटीग्रेशन ln x प्लस c की जगह पे हम लोग ln c भी लिख सकते हैं. ओके, क्योंकि ये कांस्टेंट ही है, सिर्फ c की जगह पे हम लोग चाहे तो ln c भी लिख सकते हैं. ओके, तो हम लोग ln c लिख लिए. इम्प्लाइज दैट, अब इसको क्या लिखेंगे, ln 3 प्लस 4v प्लस 3v स्क्वायर की पावर -1/2 इक्वल टू ln a प्लस ln b इज ln ab. इसको कैसे लिखे हैं, a ln b इक्वल टू ln b पावर a, a ln b इक्वल टू ln b पावर a. उसी लॉजिक से हम लोग इसको किए हैं, a ln b इक्वल टू ln b पावर a एंड ln a प्लस ln b इक्वल टू ln ab. ठीक है, अब उसी को ही हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में यूज किए. ओके, सिंपल. नाउ इम्प्लाइज दैट, देखिए y इक्वल टू vx लिए थे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाय x. उसी को फिर से बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, ln 3 प्लस 4 इंटू वाई बाय एक्स प्लस 3 इंटू v की वैल्यू है y बाय x, तो v स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर बाय x स्क्वायर की पावर -1/2 इक्वल टू ln cx. implies that ln 3 प्लस 4y बाय x प्लस 3y स्क्वायर बाय x स्क्वायर की पावर -1/2 इक्वल टू ln cx. implies that दोनों तरफ में ln एलिमिनेट हो जाएगा, सो -1/2 मतलब क्या है, 3 प्लस 4y बाय x प्लस 3y स्क्वायर बाय x स्क्वायर की पावर -1/2 इक्वल टू cx. ओके, इतना लिख सकते हैं. अब पावर -1/2 होने का मतलब क्या है, 1/, क्योंकि अगर a पावर -1 है इसका मतलब ये 1/a है. ओके, a पावर -n है तो ये 1/a पावर n है. अगर न्यूमिनेटर में माइनस के पावर में है तो डिनोमिनेटर में वो प्लस के पावर में हो जाता है. तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 4y बाय एक्स प्लस 3y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर की पावर हाफ
इक्वल टू cx। ओके, नाउ पावर हाफ का मतलब क्या है? रूट है। इफ आई एम राइटिंग a power half, that means this is root a. So I can write it as 1 by 3 plus 4y by x plus 3y square by x square की root equal to cx. Simple. And now we have small x equal to capital X plus h. So capital X will be small x minus h. ये h यहाँ पे चला गया तो small x minus h capital X equal to, और h की वैल्यू क्या है? 1 है. So here small x equal to capital X minus h, which equal to capital X minus 1. Sorry, capital X equal to small x minus h, small x minus 1. Sorry, गलती से मिस्टेक हो गया. ओके, स्मॉल कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस h इक्वल टू स्मॉल x माइनस 1. अब कैपिटल Y की जगह पे क्या लिख सकते हैं? स्मॉल y माइनस के. सो कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y माइनस के. सो स्मॉल y माइनस के की वैल्यू कितना निकाले हैं? 1. सो माइनस 1. तो कैपिटल Y की जगह पे स्मॉल y माइनस 1 और कैपिटल X की जगह पे स्मॉल x माइनस 1 पुट कर लेंगे. इम्प्लाइज 1 बाय 3 plus 4 into y minus 1 by x minus 1 plus 3 into y minus 1 की स्क्वायर by x minus 1 की स्क्वायर की रूट इक्वल टू c into x की जगह पे x minus 1. Now this is our required solution. क्लियर? जिससे होमोजेनियस को सॉल्व करते थे उसी मेथड में ही सॉल्व करते गए तो इजीली ये वाला आंसर निकल करके आ गया. सिंपल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x plus 6y plus 5 into dx minus 2x plus 3y plus 4 into dy equal to 0. फर्स्ट वी नीड dy by dx, तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे. 4x plus 6y plus 5 into dx इक्वल टू, ये वाला टर्म अगर राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4 इंटू dy. इम्प्लाइज दैट अब क्या करेंगे? वी नीड dy बाई dx, तो 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू, ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है dy के साथ उसको इधर डिवाइड कर लेंगे. 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ पे dy है जो dx यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे. क्रॉस कर लिए, यहाँ पे dx मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड कर लिए. यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 4 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड कर लिए. ओके, नाउ दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब क्या चेक करेंगे? a1 a2. सो a1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर व्हिच इज इक्वल टू 4. b1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y इन न्यूमरेटर व्हिच इज इक्वल टू 6. a2 equal to coefficient of x in denominator which is 2. b2 equal to coefficient of y in denominator which is equal to 3. Now a1 by a2 equal to 4 by 2 which is equal to 2. b1 by b2 is equal to 6 by 3 which is equal to 2. So here a1 by a2 is equal to b1 by b2. जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 होता है हम लोग स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h वाला टर्म्स यूज नहीं कर सकते हैं. ओके, वी ऑलरेडी डन नंबर 13 इन दिस फॉर्म. सो अब जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया, व्हाट कैन वी डू? dy बाय dx इक्वल टू, जो टर्म्स सब हैं उसमें जो कॉमन है उसी को निकालने में ट्राई करेंगे एक्स वाई में. ओके, सो अगर मैं न्यूमरेटर में एक 2 कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 2x प्लस 3y प्लस 4. अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो रहा है मतलब देयर मस्ट बी एक कॉमन फैक्टर. तो वो कॉमन फैक्टर को अगर हम लोग निकाल लेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 3y हो गया. अब दोनों सेम हो गए. ओके, अब जब ऐसे सेम वाले एलिमेंट हमको मिल जाएंगे सो ये सेम वाले एलिमेंट को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. ओके, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? कुछ भी. लेट 2x प्लस 3y इक्वल टू z. मैं z लिख रही हूँ, आप लोग t लिखेंगे तो भी चलेगा. कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, बस कोई और एक पैरामीटर को सब्स्टिट्यूट करना है, x और y ना लेकर के. सो अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों टाइम में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाय डी एक्स implies that we need dy by dx. So dy by dx equal to dz by dx minus 2, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के है। So now dy by dx equal to dz by dx minus 2, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। Now this is dy by dx. Suppose this is equation 1. Now सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 हमको क्या मिल जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी जेड बाय डी एक्स माइनस 2 बाय 3 इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, z, 2z प्लस 5 डिवाइडेड बाय z प्लस 4। ओके, 2x प्लस 3y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, z। सो 2z प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y की जगह पे z पुट करेंगे। यहाँ पर भी 2x प्लस 3y की जगह पे z, यहाँ पर भी 2x प्लस 3y की जगह पे z पुट कर लेंगे। सो 2z प्लस 5 डिवाइडेड बाय z प्लस 4। एंड नाउ दिस 3 इज डिवाइडेड हियर, तो हम लोग लेफ्ट साइड में लेकर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं विथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म से। सो डी जेड बाय डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू, जो 3 यहाँ पे डिवाइड है उसको, अगर ये डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हम लोग इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3 इंटू 2z प्लस 5 डिवाइडेड बाय z प्लस 4 implies that dz बाय dx माइनस 2 इक्वल टू, दिस इज 6z प्लस 15 डिवाइडेड बाय z प्लस 4। 3 2 जा 6 एंड 3 इंटू 5 इज 15 implies that, अब क्या करेंगे, dz बाय dx इक्वल टू 6z प्लस 15 डिवाइडेड बाय z प्लस 4 प्लस 2। जो यहाँ पे माइनस 2 है उसको हम लोग राइट साइड में ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 2। implies that dz बाय dx इक्वल टू z प्लस 4, हम लोग LCM ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 6z प्लस 15 प्लस 2 इंटू z प्लस 4। implies that dz बाय dx इक्वल टू 6z प्लस 15 प्लस 2z प्लस 8, 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2z प्लस 8, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय z प्लस 4। implies that dz बाय dx इक्वल टू, इधर हो गया 6 प्लस 2, सो 8z प्लस 15 प्लस 8 इज 23, सो 23 डिवाइडेड बाय z प्लस 4। नाउ अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे वेरिएबल से वेरिएबल के फॉर्म में, एक तरफ में एकदम z और एक तरफ में एकदम x को रख लेंगे। सो हियर यहाँ पे z प्लस 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 8z प्लस 23 डिवाइड हो गया, z प्लस 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया और 8z प्लस 23 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो गया, इक्वल टू इंटू डी जेड इक्वल टू डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। implies that, अब देखिए यहाँ पर भी 8z है ना, तो ऊपर अगर 8z होता तो हम लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प होता इंटीग्रेशन करने में, तो इसीलिए क्या करेंगे, एक 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर प्लस 4, एक 8 डिवाइड कर लेंगे। अगर हम लोग एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने मन से, तो अपने मन से उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, सो दैट 8 कैंसिल होकर के फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, implies 1 by 8 कांस्टेंट निकल आया, ऊपर कितना है 8z प्लस 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 8z प्लस 23 इंटू डी जेड इक्वल टू डी एक्स की इंटीग्रेशन। implies 1 by 8 कांस्टेंट है। अब देखिए 8z प्लस 32 है ना, तो हम लोग इसको 8z प्लस 23 प्लस 9 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे नीचे 8z प्लस 23 है, तो हमको 23 को कैंसिल आउट करना है, एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर में 8z प्लस 23 प्लस 9 कर लेंगे डिवाइडेड बाय 8z प्लस 23 इंटू डी जेड इक्वल टू डी एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक बार में डिवाइड करेंगे और इसको एक बार में डिवाइड करेंगे। ओके, दोनों को हम लोग अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। implies that 1 by 8 इंटीग्रेशन ऑफ 8z प्लस 23 बाय 8z प्लस 23
प्लस 9/8z प्लस 23. Okay, this is integration dz equal to integration of dx. Implies that 1/8 constant है. Integration of 8z plus 23, 8z plus 23 cancel out. 1 plus 9/8z plus 23 into dz equal to integration of dx. Okay, अब इंटीग्रेट कर लेंगे. 1/8 1 की इंटीग्रेशन है. नहीं, एक और स्टेप कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे. देखिए इसकी डेरिवेटिव कितना होगा. 8z प्लस 23 की डेरिवेटिव 8 है, पर ऊपर तो 8 नहीं है ना, ऊपर 9 है. तो हम लोग इसकी डेरिवेटिव ऊपर देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं. तो हमको क्या चाहिए, ऊपर एक 8 चाहिए. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक 8 मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 8 डिवाइड कर सकते हैं. 8 एक डिवाइड कर लेंगे. ओके, सो ऊपर एक 8 मल्टीप्लाई और नीचे एक 8 डिवाइड कर लेंगे. सो 1 प्लस 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8z प्लस 23 इंटू dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx. सिंपल. अब क्या लिखेंगे इसको, 1/8. अब देखिए 1 की इंटीग्रेशन है z प्लस 9 कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ 8/8z प्लस 23 इंटू dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx. एंड नाउ हम इसको क्या लिख सकते हैं, implies that 1/8 1 की इंटीग्रेशन हम लोग को पहले मिल गई. ये दो टर्म है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लिए. तो 1 की इंटीग्रेशन हम लोग को z मिल चुकी है. प्लस ये 9/8 को कांस्टेंट ले लिए थे, और इसकी जो इंटीग्रेशन कितना होगा, एक 8 मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे. अब इसकी इंटीग्रेशन 9/8 कांस्टेंट बाहर आ गया, तो इसकी इंटीग्रेशन कितना होगा, ये 8z प्लस 23 की डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में. तो हम लोग लिख सकते हैं ln 8z प्लस 23 इक्वल टू dx की इंटीग्रेशन है x, सो x प्लस c. implies that 1/8 z प्लस 9/8 ln 8z प्लस 23 इक्वल टू x प्लस c. अब क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन किए थे हम लोग, उसको बैक सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा. सब्स्टिट्यूशन क्या किए थे, z की जगह पे 2x प्लस 3y की जगह पे z पुट किए थे. तो अब z की जगह पे हम लोग को पुट करना पड़ेगा 2x प्लस 3y. सो इम्प्लाइज दैट 1/8 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 9/8 ln 8 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 23 is equal to x plus c. Okay, now what can we write, implies that 1/8 टोटल में मल्टीप्लाई है 2x प्लस 3y प्लस 9/8 ln, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 2 जा 16 16s प्लस 8 3 जा 24y प्लस 23 इक्वल टू x प्लस c. नाउ दिस इज आवर सॉल्यूशन. ओके, इसको सॉल्यूशन लिखेंगे तो भी चलेगा, और एक और स्टेप करना चाहें तो इसको हम लोग 1/x को हर टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे. 1/8 इंटू 2x प्लस 1/8 इंटू 3y प्लस 1/8 इंटू 9/8 ln 16x प्लस 24y प्लस 23 इक्वल टू x प्लस c. implies 2 4 are 8, so x by 4 plus 3/8y plus 9/8 8 are 64 ln 16x plus 24y plus 23 equal to x plus c. This can be your answer. Okay, दोनों में से कोई भी आंसर लिखेंगे चलेगा. so, समझ में आया. इस टाइप के क्वेश्चन दो ही है. ओके, एक है 13, एक है 15. पर समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है. अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जा रहा है, तो हम लोग x इज इक्वल टू
स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k वाला फॉर्म नहीं यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, जो कॉमन टर्म होगा उसको हम लोग अगर एक कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद हम लोग सेम टर्म से ऊपर नीचे आ जाएगा तो उसी को ही सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जेड या टी कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। उसके बाद दोनों तरफ में एक्स की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे, उससे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल करके आया उसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, जो इक्वेशन हम लोग कॉमन लेने के बाद बनाए होंगे। ओके, तो उसमें अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट हो जाएगी और 2x प्लस 3y की जगह पे हम लोग जेड सब्स्टिट्यूट किए हैं तो उसको फिर पुट कर लेंगे जेड की वैल्यू। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल जो फॉर्म हम लोग पढ़े थे फर्स्ट में उसी के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। उसके फॉर्म में लाने के बाद वेरिएबल सेपरेबल कर ले, उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, इस टाइप की इंटीग्रेशन अगर नीचे भी जेड हो ऊपर भी जेड हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसी को लाने की कोशिश करते हैं। उसी को लाने के लिए 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग न्यूमिनेटर में एक 8 मल्टीप्लाई किए हैं तो उसके लिए डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करना पड़ा है। ठीक है, तो 1/8 कांस्टेंट बाहर निकल करके आ गया, ऊपर हो गया 8z प्लस 32, पर नीचे क्या है 23, सो वी नीड 8z प्लस 23, सो वी कैन राइट 8z प्लस 23 प्लस 9। ओके, अब ये दोनों टर्म को हम लोग अलग अलग ले लेंगे तो 8z प्लस 23 बाई 8z प्लस 23 कट गया, प्लस 9 बाई 8z प्लस 23, ये वाला टर्म 1 हो गया है। ठीक है, अब 9 बाई 8z प्लस 23 की इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, जो 8z प्लस 23 है उसकी डेरिवेटिव है 8, तो हम लोग ऊपर 8 नहीं है, हमको ऊपर 8 लाना है। ठीक है, ये 9 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, हम इसको 8 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए क्या किया, एक 8 मल्टीप्लाई किए और एक 8 डिवाइड कर लिए इस टर्म में ही बस। अब जो कांस्टेंट है 1, ये दोनों कट करके 1 हुआ था, उसकी इंटीग्रेशन तो हम लोग बाद में निकालेंगे। अब यहाँ पर भी 9 बाई 8 को हम लोग अलग ले लेंगे और जो 8 बाई 8z प्लस 23 को नीचे नीचे लिख लेंगे। अब जो 1 है उसकी इंटीग्रेशन है z प्लस 9 बाई 8 कॉन्स्टेंट है, अब 8 बाई 8z प्लस 23 की इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब इंटीग्रेशन लेने के बाद क्योंकि इस टर्म की ही डेरिवेटिव ऊपर है तो ये ln वाला फॉर्मूला में आ जाएगा। एक बार ln वाला फॉर्मूला में यूज कर लेने के बाद इंटीग्रेशन निकल करके आ जाने के बाद सब बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, जो 2x प्लस 3y इक्वल टू जेड पुट किए थे फिर z इक्वल टू 2x प्लस 3y बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, तो देन वी विल गेट आवर आंसर। क्लियर, दैट इज इट। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दिस इज इट। this was the last question of exercise 11C, and this is the end of the chapter differential equation. And keep learning, keep practicing, and thanks for watching. And in the next lesson we are going to start a new topic, area under curves. Okay, so wait for it guys. Thank you.